नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य सुधा पर। आज हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित श्रद्धामन शीर्षक से अवतरित पाठ के व्याख्या भाग और पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर के साथ। आज का हमारा पद्यांश है और उस मुख पर वह मुस्कान, यह से आरंभ करके तपन में शीतल मंद बयार यहाँ तक समाप्त होता है। तो आइए हम व्याख्या भाग शुरू करते हैं, तत्पश्चात प्रश्न और उनके उत्तर की ओर चलते हैं। तो हमारा अनुच्छेद है पद्यांश का। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अम्लान का अर्थ होता है अम्लान। अम्लान अर्थात अम्लान, म्लान का अर्थ होता है दुखी या मुरझाई हुई, और अम्लान अर्थात ताजी, जो मलिन ना हुई हो अर्थात जो गंदी ना हुई हो अर्थात जो स्वच्छ हो। तो अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो उस मुखमंडल पर वह मुस्कान कैसी लग रही थी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। वहां तक हमने पढ़ा था कि श्रद्धा के कंधों पर घुंघराले बाल लटके हुए थे, जो उनके कंधे पर लटकते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे बादलों के छोटे छोटे बच्चे हों जो सागर अथवा चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आए। तो वहीं उसके उपरांत पैराग्राफ है आपका, और उस मुख पर वह मुस्कान। मुस्कान का अर्थ होता है मुस्कुराहट। रक्त किसलय, रक्त अर्थात लाल, किसलय माने कली, ले अभी विश्राम। अरुण की प्रातः काल, अरुण का अर्थ होता है लाल। अरुण सूर्य के सारथी को भी कहा जाता है। तो सूर्य उदित ना हुआ हो, उसके पहले का जो प्रकाश आता है और किसी कली पर पड़ रहा, और वह प्रकाश उस कली पर आकर के बड़े ही सौंदर्य के साथ उस पर इतरा रहा हो, अलसाई हो, अलसा रहा हो, अर्थात उससे उठकर कहीं ना जा रहा हो, उस कली पर पड़ा रहे। तो उस समय वह कली इतनी सुंदर लगती है, ठीक उतने ही सुंदर श्रद्धा के होठ हैं। यहाँ पर कवि ने श्रद्धा की मुस्कान के विषय में कहा है कि जैसे प्रातः काल में सूर्य की रक्तिम किरणें किसी कली पर पड़ करके अलसा रही हूँ अर्थात इतरा रही हूँ, तो उस प्रकार श्रद्धा के मुखमंडल, श्रद्धा के होठ सुंदर लग रहे हैं। अब उनके सौंदर्य को देखकर मन ने क्या कहा, कहा मन ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य में उपाय, एक उल्का सा जलता भांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर कवि मन ने कहा मन ने क्या कहा, नभ धरणी बीच। नभ का अर्थ होता है आकाश, धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी। मन ने कहा कि मैं इस आकाश और इस पृथ्वी के मध्य में एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक उल्का पिंड की तरह से जलता हुआ, जैसे एक उल्का पिंड जल जाता है और इस आकाश और पृथ्वी के बीच में इधर उधर जलता हुआ भ्रमित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार मैं इस पृथ्वी और आकाश के बीच में जलता हुआ, दुखों से जलता हुआ इधर उधर फिर रहा। शून्य में फिरता हूं असहाय। शून्य का अर्थ होता है ब्रह्मांड में इधर उधर जैसे उल्का पिंड घूमता है, ठीक उसी प्रकार से मैं इस पृथ्वी पर अपने दुखों से जलता हुआ घूम रहा हूं। आगे क्या कहते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। कहा लेकिन तुम कौन हो, कौन तुम बसंत के दूत। बिरस का अर्थ होता है रस से विहीन, रस से विहीन अर्थात आनंद से विहीन। पतझड़ का अर्थ होता है पतझड़, जब पत्ते झड़ जाते हैं, पुष्प और पत्ते गिर जाते हैं तो वन उपवन विरस हो जाते हैं अर्थात नीरस हो जाते हैं, आनंद रहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर मन ने कहा तुम मेरे उजड़े हुए जीवन में, बिरस पतझड़, मेरा जीवन कैसा है, विरस है अर्थात आनंद से रहित है। मेरा जीवन कैसा हो चुका है, पतझड़ जैसा हो चुका है। मेरा संपूर्ण परिवार, सारा सृष्टि का सारा सौंदर्य नष्ट हो गया है, तो इसके कारण मेरा जीवन नीरस हो गया है, मेरे जीवन में पतझड़ आ गया है। और इस तुम पतझड़ में
बसंत के दूत की तरह कौन हूँ। बसंत के दूत का अर्थ होता है जब बसंत ऋतु का आगमन होने वाला होता है, ठीक उसके पहले कोयल आ जाती है। कोयल अपनी कूक के द्वारा यह बता देती है कि अब बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, बसंत आगमन समय काका काका पिका पिका, अर्थात बसंत के आगमन पर कोयल अपनी कूक के द्वारा प्रकृति को बड़ा ही सुंदर रूप प्रदान कर देती है। तो कवि कहता है कि मन कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच में मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है और मैं उपायहीन होकर के अर्थात निरुपाय होकर के जलते हुए एक उल्का पिंड की तरह से इधर उधर घूम रहा हूं। किंतु मेरे पतझड़ से युक्त जीवन में बसंत के आगमन का संदेश देने वाली बसंत के दूत की तरह से तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, दुखों से छिपे हुए। घन का अर्थ होता है बादल, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। बादल और अंधकार में चपला की रेख, बिजली की चमक की तरह से। बादल और अंधकार से घिरे हुए वातावरण में बिजली की चमक की तरह से, और तपन में शीतल मंद बयार, तपते हुए मौसम में, तपती हुई ऋतु में शीतलता से युक्त धीमी वायु के जैसी तुम कौन हो। यहां पर पूछा है कि मेरा जीवन कैसा है। मन ने कहा, क्या कहा, घन तिमिर में चपला, मेरे जीवन में अंधकार और दुख, अंधकार के बादल छाए हुए थे। उन अंधकार से युक्त बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली की तरह मुझे मार्गदर्शन करने वाली तुम कौन हो, तथा इस जलते हुए जीवन में अपने शब्दों के द्वारा शीतलता प्रदान करने वाली तुम कौन हो। अब बात करते हैं इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तरों पर। हमारा पहला प्रश्न हमेशा से आता है, पाठ का संदर्भ लिखिए या पाठ के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। तो ये पहला प्रश्न आपका होता है। आपको पता है पाठ के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। एक हेडिंग आप डालेंगे, कवि जयशंकर प्रसाद, और शीर्षक का नाम हो जाएगा आपका श्रद्धा मन। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न इसी पैराग्राफ से होगा कि प्रातः काल की स्वच्छ लाल किरण से किसकी तुलना की गई है। अभी आपने पढ़ा है कि अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो प्रातः काल की जो स्वच्छ लाल किरण है उसकी तुलना किससे की गई है। प्रातः काल की स्वच्छ लाल किरण की तुलना किससे की गई है। उत्तर होगा आपका प्रातः की लाल किरण, किरण से कली से श्रद्धा की मुस्कान की तुलना की गई है। मुस्कान की तुलना की गई है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। श्रद्धा मन से युक्त तीसरा प्रश्न भी होगा। मन पतझड़ से युक्त जीवन में श्रद्धा के शब्द को क्या कह रहे हैं। पतझड़ से युक्त जीवन में श्रद्धा के शब्द कैसा संदेश दे रहे हैं मन को, ये हमारा तीसरा प्रश्न होगा। मन के दुखी जीवन में श्रद्धा के शब्द कैसा संदेश दे रहे हैं, कैसा संदेश
दे रहे हैं। उत्तर होगा आपका श्रद्धा के शब्द मन को या मन के जीवन में, श्रद्धा के शब्द मन के पतझड़ से युक्त जीवन में मधुर बसंत के आगमन या आगमन का संदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न होगा, मन ने अपने जीवन के विषय में क्या बताया। ये हमारा चौथा प्रश्न होगा, मन ने अपने जीवन के विषय में क्या बताया। आपने पढ़ा, कहा, मन ने क्या कहा, लगे मन कहने सहेली सा, कहा मन ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य उपाय। तो मन ने क्या कहा अपने जीवन के विषय में, इसका उत्तर हम लिखेंगे, मन ने कहा कि इस आकाश और पृथ्वी के बीच मेरा जीवन एक जलते हुए उनका पिंड की तरह है। मैं इस भूमंडल पर भ्रमित होकर के इधर उधर भटक रहा हूं। पांचवा प्रश्न हमारा आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमारा पांचवा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कौन सा है आपका, रेखांकित अंश है आपका घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल बन गया। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालता हूं, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल बन गया। अब यहाँ पर हम लिखना शुरू कर देंगे। प्रश्न आप लोग लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। मन कहते हैं कि, मन क्या कहते हैं, बादलों से युक्त घनघोर अंधकार में, बादलों से युक्त घनघोर अंधकार सदृश मेरे जीवन में चमकती हुई बिजली की तरह से, चमकती हुई बिजली की तरह तुम कौन हो। मेरे तपते हुए जीवन में, तपते हुए जीवन में अपनी
उपस्थिति रूपी शीतल मंद वायु की तरह तुम कौन हो। अब हम पहुंचते हैं इसके बाद वाले शीर्षक की ओर। अगला है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक यहाँ पर श्रद्धा है और श्रद्धा आगंतुक है, तो वह मन से क्या कह रही है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, और क्या कहा, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा मन से कहने लगी, उनकी उत्कंठाओं को मिटाता उत्कंठा सविशेष, उनकी विशेष उत्कंठाओं को, उनकी विशेष जिज्ञासाओं को शांत करते हुए श्रद्धा मन से कहने लगी। तो कहते हुए श्रद्धा ऐसे लग रही है, कवि कहता है दे रहा हो कोकिल सानंद, जैसे कोई कोयल बड़े ही आनंद के साथ सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश, सुमन अर्थात पुष्प को मधुमेह माने मधुरता से युक्त कोई संदेश दे रही है। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश। यहाँ पर कवि कहता है कि श्रद्धा मन से इस प्रकार कहने लगी, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए कहने लगी, कहते हुए उनके शब्द इस प्रकार से लग रहे हैं मानो कोई कोयल पुष्प को बसंत के आगमन की सूचना दे रहा हो। यहाँ पर ज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है, वाचिक शब्द है, उत्प्रेक्षालंकार है। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश, यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहने लगी श्रद्धा कि भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूं प्यारी संतान। कहा मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था, स्फूर्ति भरी हुई थी, मेरे मन में विचार आ रहा था कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान, मैं ललित कलाओं को सीख लूं। ललित कलाएं नृत्य, गायन, वादन, तलवारबाजी, घुड़सवारी, उस समय की जितनी भी विद्याएं थी ये सब ललित कलाओं के अंतर्गत आती थी। तो श्रद्धा ने क्या कहा कि मेरे मन में नवीन स्फूर्ति और उत्साह भरा हुआ था, मैं सोच रही थी कि मैं ललित कलाएं सीख लूं, इधर रह गंधर्वों के देश, मैं इधर गंधर्व प्रदेश की रहने वाली हूँ, इधर रह गंधर्वों के देश, मैं इधर गंधर्व प्रदेश की रहने वाली हूँ, पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की प्रिय संतान हूँ। कौन कह रहा है, ये श्रद्धा कह रही है, मनुष्य कह रही है। फिर क्या कहा श्रद्धा ने कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर। मेरी जिज्ञासा होती, जब भी मेरी दृष्टि इस हिमगिरी की ओर जाती, इस हिमालय पर्वत की ओर जाती, तो मेरा मन विचलित हो जाता। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, अधिक अत्यधिक अधीर अर्थात व्याकुल होकर के मेरा मन बार बार प्रश्न करता रहता कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, अरे ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण इस पृथ्वी के सिकुड़ने से ही हुआ होगा, ऐसा मेरे मन में विचार आता और मेरा मन भयभीत हो जाता और मेरा मन बार बार प्रश्न करता कि आह कैसी है क्या है पीर, इसके उत्पत्ति का क्या कारण है, इस हिमालय की उत्पत्ति का क्या कारण है, आखिर क्या वेदना है, क्या दुख है। बार बार मेरा मन इस हिमालय को देखने के लिए, इसके विषय में जानने के लिए विचलित हो उठता। आइए अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होता है पाठ और कवि का नाम, तो हम सीधे लिख देते हैं पाठ और कवि के अंतर्गत। पाठ आपका है श्रद्धामन और कवि है जयशंकर प्रसाद। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि मन को आगंतुक के बोल कैसे लगे। तो क्या हुआ, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति उठाता
मिटाता उत्कंठा सविशेष, यहाँ से इसका उत्तर निकल कर आएगा कि दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों न संदेश। तो दूसरा प्रश्न हमारा है मन को आगंतुक के वचन कैसे लगे। उत्तर आपके अंदर आता है मन को आगंतुक के वचन ऐसे लगे मानो कोई कोयल पुष्प को आनंद से युक्त बसंत की आगमन की सूचना दे रहा है। ये हो रहा आपका दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न हमारा निकल कर आता है श्रद्धा किस प्रदेश की रहने वाली है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, श्रद्धा किस प्रदेश की रहने वाली है। तो श्रद्धा किस प्रदेश की रहने वाली है। आपका यह प्रश्न आपके पद्यांश से निकल कर आता है, इधर रागल धर्मों के देश पिता की हूँ प्यारे संतान। तो श्रद्धा गंधर्व प्रदेश की रहने वाली है, गंधर्व प्रदेश की रहने वाली अपने पिता की रहने वाली अपने पिता की प्रिय संतान है। चौथा प्रश्न हमारा निकल कर आता है, हिमालय को देखकर श्रद्धा का मन क्यों व्याकुल हो जाता है। हिमालय को देखकर श्रद्धा का हृदय क्यों विचलित हो जाता है। उत्तर हमारा निकल आ रहा है, हिमालय को देखकर श्रद्धा बार बार इसके निर्माण और प्रलय की कल्पना करके व्याकुल होती हैं। व्याकुल होकर इसके विषय में और धन्यवाद। अब हमारा इस पद्यांश पर आधारित पांचवा प्रश्न होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमारा रेखांकित अंश होगा, भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला। तो पांचवा प्रश्न हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश हमारा है, भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला। श्रद्धा कहती है, व्याख्या भाग होगा आपका, श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था
हुआ था और मैं चाहती थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं। ये रहा आपका रेखांकित अंश का व्याख्या भाग। अब पहुंचते हैं हमारा अगला अनुच्छेद है बढ़ा मन और चले ये पैर शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। संभार का अर्थ होता है संसार। यहां देखा कुछ बल का अन्न, भूत हित रथ किसका वहदान, इधर है कोई अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। तो तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का कैसा यह वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। मन बढ़ा मन और चले ये पैर। अभी श्रद्धा ने क्या कहा कि जब हिमालय को देखती थी, हिमालय को देखने के पश्चात मेरे मन में एक व्याकुलता उत्पन्न होती थी, इसके निर्माण और प्रलय के विषय में बार बार मेरा मन विचलित होता था। तो जब इसके विषय में जानने की इच्छा जागृत हुई तो यहाँ से शुरू होता है बढ़ा मन, मेरा मन और बढ़ा और ज्यादा इसके विषय में जानने का उत्सुक हुआ तो मेरे पैर इसकी ओर चलने लगे। ये मुहावरे हैं, मन बढ़ना पैर चलना। शैल मालाओं का श्रृंगार, और फिर पर्वत शैल मालाओं को देखती हुई मैं आंख की भूख मिटी यह देख, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं को, पर्वत शैल मालाओं को देखकर मेरे नेत्रों की भूख मिट गई। अर्थात जो मेरे मन में अभिलाषा थी वो नेत्रों के माध्यम से मेरी भूख मिट गई और मेरे मन ने कहा आह कितना सुंदर संभार। संभार का अर्थ होता है संसार। अरे कितना सुंदर संसार है यहाँ पे। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। कहा और आगे जब बढ़ी तो मुझे कुछ बलि के दाने मिले। अर्थात गृहस्थ जीवन में जो तपस्वी है, गृहस्थ जीवन में जो भी लोग होते हैं बलि प्रदान करते हैं, अपने पितरों के लिए प्रतिदिन भोजन में से कुछ अन्न निकाल कर रख दिया करते हैं। तो श्रद्धा उस अन्न को देखती हैं और देखकर अनुमान करती हैं कि इधर अभी कोई व्यक्ति सजीव है। इसलिए क्या कहा, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, मैंने यहाँ पर पितरों के कल्याण के लिए, पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ अन्न के दाने दान स्वरूप देखे तो मेरे मन में यह विचार आया कि भूत हित रत किसका यह दान, कि पूर्वजों के कल्याण के लिए यह दान किसने किया है। अर्थात इधर कोई है अभी सजीव, अभी इस तरफ कोई जीवित व्यक्ति है और हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ, ऐसा मेरे मन में ध्यान हुआ। और क्या कहा, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। क्लांत का अर्थ होता है दुखी। श्रद्धा कहने लगी, अर्थात आगंतुक कहने लगा कि हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे हृदय में वेदना अर्थात पीड़ा का इतना वेग क्यों है, इतनी तीव्रता क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, अरे आह अर्थात अरे तुम इतने ज्यादा हताश हो गए हो, बताओ यह कैसा उद्वेग, बताओ तुम्हारा क्या उद्वेग है, अर्थात क्या दुख है, तुम्हारे हृदय में कैसा दुख है। तो आइए इसको पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रश्न के उत्तर पर बात करते हैं। श्रद्धा कहती हैं कि मेरा मन इस हिमालय को देखने के लिए और अधिक उत्साहित हुआ, जिसके कारण मेरे पैर इस हिमालय की ओर चलने लगे और यहाँ पर आकर के यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं को, पर्वतमालाओं को देखकर मेरे नेत्रों की भूख मिट गई और मेरे मन ने कहा कि अरे वाह कितना सुंदर यहाँ का संसार है। और आगे बढ़ने पर जब मैंने यहाँ पर कुछ बलि का अन्न देखा, अर्थात दान किए गए अन्न के दाने देखे, तो मेरे मन में विचार आया कि पूर्वजों के अर्थात पितरों के कल्याण के लिए यह दान किसने किया है। अर्थात इधर अभी भी कोई सजीव व्यक्ति है, ऐसा मेरे मन ने अनुमान किया। हे तपस्वी तुम इतने ज्यादा दुखी क्यों हो, तुम्हारे हृदय में दुख का इतना तीव्र वेग क्यों है, तुम इतने अत्यधिक हताश क्यों हो, अर्थात अपने जीवन से निराश क्यों हो, बताओ तुम्हारा क्या दुख है, बताओ तुम्हें क्या दुख है। वेदना का कैसा उद्वेग, तो उद्वेग का अर्थ होता है दुख।
अब हम बात करते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की। तो हमारा पहला होता है पाठ और कवि का नाम। पूर्वज है आपका, मैंने पहले ही बता दिया। पाठ का नाम है आपके श्रद्धामनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न हमारा आता है मन बढ़ना और पैर चलना। ये दोनों मुहावरे हैं। पैर चलना, मुहावरों का स्पष्ट कीजिए। यहां केवल अर्थ बताना है आपको, वाक्य प्रयोग नहीं करना है। तो आपका पहला है मन बढ़ना, अर्थात इसका अर्थ है उत्साहित होना। हम यही पे उत्तर लिखे दे रहे हैं इसका। और दूसरा है पैर चलना, अर्थात आगे की ओर बढ़ना या आगे बढ़ना। ये आपका पहला प्रश्न हो जाता है। और दूसरा प्रश्न हमारा है भूत हित रत किसका यह दान। इससे क्या अभिप्राय है? भूत हित रत से क्या अभिप्राय है? से क्या अभिप्राय है? हम उत्तर यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। भूत हित रत का अर्थ होता है पूर्वजों के कल्याण के लिए। उत्तर भूत हित रत का अर्थ है पूर्वजों के कल्याण में लगा हुआ। अर्थात यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूर्वजों का कल्याण चाहता है। चौथा प्रश्न हमारा आता है प्रश्न है हमारा क्लांत। क्लांत का अर्थ होता है दुखी और वेदना। वेदना शब्द का अर्थ कितना है? क्लांत और वेदना शब्दों के अर्थ लिखिए। दोस्तों क्लांत का अर्थ होता है दुखी और वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। दोनों में सूक्ष्म अंतर है। क्लांत का अर्थ होता है दुखी, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, तकलीफ। अगला प्रश्न होता है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमारा रेखांकित अंश हो जाएगा यहाँ पर। रेखांकित अंश हम आपको बता देते हैं। आंख की भूख मिटी या देख, आह कितना सुंदर संभार। तो इस रेखांकित अंश को हम यहाँ पर व्याख्या के रूप में रखते हैं। पढ़ लीजिए आप। आंख की भूख मिटी या देख, आह कितना सुंदर संभार। तो श्रद्धा यहाँ पे कहती हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं। श्रद्धा कहती हैं कि यहाँ आने के पश्चात, अर्थात इस हिमालय पर यहाँ आने के पश्चात मेरे नेत्रों की भूख मिट गई और मेरे मन में विचार आया या मेरे मन ने कहा, और मेरे मन ने कहा कि अरे यह कितना सुंदर संसार है, कितना सुंदर संसार है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले भाग में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई समस्या है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।